हेलो दोस्तों, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से आपको निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं, यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हार रहे हैं, कंपटीशन नहीं फाइट कर पा रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़बरदस्त और लाजवाब टॉपिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत परेशानी होती है बच्चों को समझने में। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, भाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, मैं इसका दो तरीका बता रहा हूँ, दो तीन तरीकों से बताऊंगा। जैसे आपको समझ में आए वैसे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जब स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याओं के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं देखिएगा, हमने एक एग्जाम्पल्स लिया 4। क्या 4 भाज्य है या अभाज्य है, अब इसको देखेंगे 4। तो सबसे पहले 4 का हम फैक्टर देखेंगे। 4 का फैक्टर का मतलब इसका गुणनखंड। 4 यानी कि 4 किससे कटेगा ये देखेंगे। 4 2 से कट जाएगा, 4 4 से कटेगा, 4 1 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4। यानी कि फिर यदि हम ले लेते हैं 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब ये होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है वह संख्या किससे कट रही है, इसी को हम फैक्टर कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये 3 से कटेगा, यहाँ पे यह 2 से कटेगा, यहाँ पे यह 6 से कटेगा और यहाँ पे यह 1 से भी कटेगा। 1 से तो सारी संख्याएं कटेंगी। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं के जो फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। जो संख्याओं के फैक्टर हैं, मतलब इनके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं? 2 हैं या 2 से अधिक हैं। 2 हैं या 2 से अधिक हैं। 2 हैं या 2 से अधिक हैं। तो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके जो खंड होते हैं या तो 2 होंगे या तो उससे अधिक होंगे, 2 से कम होने नहीं चाहिए। और फैक्टर का मतलब ये हुआ जो उसका गुणनखंड होगा वह उस संख्या से भाग भी होगी। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से कट जाएंगी तभी भाज्य होगी, लेकिन 2 से कम संख्या से कटेगी तो नहीं भाज्य होगी, और 2 से अधिक संख्या से कटेगी तब तो भाज्य होगी तब भी। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। ये 4, ये 6 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो यानी कि इस तरह से हम आप समझ सकते हैं, जिनके 3 फैक्टर होंगे वो भाज्य होंगे। 3 फैक्टर का मतलब 3 संख्याओं से भाग जाएगी, ये आप समझ लीजिएगा। ऐसे हम 8 को देख लेते हैं। तो 8 भी क्या है? आपका भाज्य है। तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ 1 से कटेगा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। मैं बहुत इससे बोर्ड एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि 99% बच्चे गलत करते हैं। 99% की बात कर रहा हूँ, 99% बच्चे गलत करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन इसका कराऊंगा, कैसे कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं को प्राइम नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे आते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल्स ले लिया, एग्जाम्पल्स हमने क्या ले लिया,
एक एग्जाम्पल्स हमने ले लिया 3, एक एग्जाम्पल्स हमने ले लिया 7, एक एग्जाम्पल्स ले लिया हमने 11। इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर एक ही तो होगा, एक ही फैक्टर तो होगा, तो एक फैक्टर होगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि आप ऐसे भी समझ जाओगे तो आपको ऐसे समझने में आसानी रहेगी। ये किससे कटेगा? किससे कटेगा? ये 3 से ही कटेगा, 7 से ही कटेगा, 11 से ही कटेगा। तो कहने का मतलब है अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं, दूसरी संख्याओं से नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फिर से और सारा एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। देखिएगा ज़रा फटाफट जो मैं परिभाषा बताया हूँ। अभी जब मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया 13, यहाँ पे ले लिया हमने 17, 19, 21, 23। ये सब जो है अभाज्य संख्या। ये 13 से ही कटेगा, 17 से ही कटेगा, 19 से कटेगा। ये नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 23 से ही कटेगा, ये भाज्य संख्या है क्योंकि 7 के टेबल में आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से प्राइम और कंपोजिट को निकाल सकते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। क्या एक भाज्य है या अभाज्य है? आप बताइए। क्या जो 1 है ये भाज्य है या अभाज्य है? तो एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम एंड नाइदर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम एंड नाइदर कंपोजिट। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 तो सब में कॉमन होता है, इसीलिए जो है ये 1 न तो प्राइम आता है न तो कंपोजिट आता है। अब यहाँ पे 2, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, पेपर में बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। 2 है तो 2 इसके कितने फैक्टर? इसके एक फैक्टर 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1। क्या बात है? यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 2, तो 2 जो देखिए 2 केवल 2 से ही कटेगा दोस्तों। 2 केवल किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। तो जब 2 से कट रहा है यानी कि यह जो है एक ही संख्या से कट रहा है 2, तो ये क्या है? ये 2 क्या है? 2 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये न समझिएगा 2 भाज्य संख्या है, यही तो आप गलती करते हैं। 2 आप लगा के चले आते हैं एग्जाम में फटाफट, अब हम तो बन गए कलेक्टर। तो 2 जो है ना ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। क्यों?
क्योंकि देखो ये दो दो से ही कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। कटेगा क्या किसी संख्या से? अब कहोगे सर एक से तो कट रहा है। अरे भाई एक से तो 1 से 100 तक की संख्याएं कटेंगी, वो सब में कॉमन होता है। तो दो जो होती है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। आइए मैं ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया। अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे एक ऑर्डर, मैं एक ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या यदि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, 3, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे दे करके आपसे अगर पूछ लिया जाए, इसमें जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, उसके बाद कौन है? 3 है। ओके। और सबसे बड़ी क्या है अभाज्य संख्या? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है बताइए, बताइए दोस्तों। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है आपका 97 है। क्या है? 97 है। क्या है? 97। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 97 है। देखिए 97 से ही कटेगा। 3 से काट के देखो, 3 त्रिकी 9, 7 बच जाएगा। काट के देखो। 6 से काट के देखो, 6 एकम में 6, 9 में 6 जाए 3, 37 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो 97 से ही कटेगा। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशंस में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब क्या करेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाज्य संख्या में? यहाँ पे 1 न तो कंपोजिट है न तो प्राइम है। 2 क्या है? भाज्य है नहीं, अभाज्य है, अभाज्य है। 3 क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। यहाँ गौर से समझ लीजिए, क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। तो सबसे छोटी यही है ना। ये क्या है? ये तो अभाज्य है। 2 भी क्या है? अभाज्य है। 1 क्या है? न तो भाज्य है न अभाज्य है ना दोस्तों। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? तो वो है 4। वो क्या है? 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है बताइए? सबसे बड़ी भाज्य संख्या में 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या 100 आ जाएगा। ये काट देंगे, 2 से भी कटेगा, ये 50 से भी कट जाएगा, ये 25 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस